नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए भरोसे का रिश्ता। सुरभि कुछ ख्यालों में डूबी हुई अपने घर के आंगन में बैठकर कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी और जेहन में हजारों सवाल चल रहे थे। उसके अंदर ही इतना शोर था कि बाहर की आवाजें भी मानो छिड़ ही प्रतीत हो रही थी। उसी वक्त सुरभि की भाभी मीना की नजर उस पर पड़ी और मीना झट से दौड़कर आंगन में आ गई। सुरभि को छेड़ते हुए मीना ने कहा, आज हमारे ख्यालों की मलिका किसके सपनों में खोई हुई है? ये बात सुनते हुए सुरभि ने एक टक मीना की तरफ देखा और हौले से मुस्कुराकर झट से नजरें झुका ली। मीना ने फिर से सुरभि को छेड़ते हुए कहा, अब बताओ भी सही ननद बाईसा, क्या सोच रही हो? कहीं अपने सपनों के राजकुमार के बारे में तो नहीं सोच रही? ऐसा कहकर वो जोर से हंस पड़ी। सुरभि के माथे पर कई सिकने उभरी, आंखों में नमी भरे और कपकपाते होठों से बोली, भाभी मुझे डर लग रहा है। इतना सुनते ही मीना ने भावुक होकर बड़े ही प्यार से सुरभि से पूछा, क्या हुआ सुरभि, किस बात का डर? भाभी आपको पता तो है, पापा मेरी सगाई के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। हाँ, तो सुरभि इसमें डरने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो सगाई शादी सब करना ही है। मीना ने बड़ी ही सहजता से सुरभि से कहा, भाभी मैं डर नहीं रही, बस कई सवाल मेरे जेहन में चल रहे हैं और उन सवालों ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है। अच्छा बताओ, कैसे सवाल? मीना सुरभि की आंखों में देखते हुए बोली, भाभी मैं नहीं जानती वो कौन, कैसा और कहां से होगा, कैसी सोच रखता होगा। निसंदेह पापा अच्छा घर परिवार और बाहरी दुनिया को दिख रहे हर सुख सुविधा युक्त घर संसार मेरे लिए चुनेंगे। लेकिन मैं दुनिया की नजर में अच्छा दिखने वाली या बनावटी खुशियां नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी उसे देखूं, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए और मुझे उसकी आंखों के सामने देखना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून का पल हो। दिन भर के काम से थक हार कर जब वो घर लौटे, सिर्फ तब उसे मेरी याद न आए, बल्कि जब वो भरी महफिल में बैठा हो, उस शोरगुल में भी मेरे दिल की आवाज सुन सके। वो सिर्फ मुझे ही अपना न समझे, बल्कि मेरे सपनों को भी अपना बना ले। उसे सिर्फ मेरी खूबियां ही पसंद न हो, बल्कि मेरी कमजोरियां भी उसे सच्चे दिल से मंजूर हो। मैं चाहती हूँ कि वो भले ही मुझे साल में 2 बार ऊंचे पहाड़ों पर घुमाने न ले जा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हर रोज रात को चांदनी रात में मेरे साथ छत पर बैठकर अपना पूरा दिन मुझे बताए। जब मसालों के प्रकार से भी कई गुना ज्यादा प्यार डालकर मैं उसके लिए खाना बनाऊं, तो वो मेरे प्यार की भीनी सुगंध महसूस कर सके। मेरे साथ वक्त बिताने के नाम पर सिनेमा घर की खलबली और रास्ते का ट्रैफिक नहीं, बस हमारे घर की बालकनी में बैठकर उसके हाथ की बनी 2 कप चाय हो। जब मैं माहवारी की पीड़ा में रहूं तो मुझे उसे ये बात बतानी न पड़े कि क्या दर्द है मुझे, बल्कि वो मेरे चेहरे के रंग से मेरी तकलीफ समझ सके। अपने कामों में कितना भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों को सहला सके। कोई भी बात हमें एक दूसरे से छुपाने की जरूरत ही न पड़े। इतना भरोसे का रिश्ता हो हमारा। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का तो नहीं होता,
बल्कि इस रिश्ते में दोनों के सुख, दुख, दर्द, तकलीफ सब एक होते हैं। इतना सुनते ही मीना के आंखों से आंसू झलक पड़े। एक सन्नाटा सा छा गया उसके चेहरे पर। घर के बाहर की चहल पहल और घर के अंदर से कुकर की सीटी, सबकी आवाज छिड़ हो चुकी थी उसके लिए। सुरभि के सवालों की आंधी अब मीना के मन को कचोट रही थी, क्योंकि एक वक्त था जब मीना भी इन्हीं अरमानों के साथ ब्याह करके आई थी और कुछ ही महीनों में वो इस सच्चाई से वाकिफ हो चुकी थी कि सपनों का राजकुमार बस कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। लेकिन फिर भी अपने अंदर की पीड़ा को अपने अंदर ही दबाकर मीना मुस्कुरा कर बोली, सुरभि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपने सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।